इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पेड़ पौधों ने अपना काम करना छोड़ दिया है और इसकी वजह एक वायरस है और इस वायरस की वजह से अब फसलें भी नहीं उगती और सारे जानवर ख़त्म हो चुके हैं और इंसान भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। जो बचे कुछ इंसान हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजर रही है, लेकिन कुछ इंसानों ने अपने लिए एक शहर बनाया हुआ है जिसका नाम सिटाडेल है। सिटाडेल में रहने वाले लोगों के पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है, लेकिन वो अपने शहर में बाहर वालों को नहीं छोड़ते। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिस ना कर दो। इस लड़की का नाम वेस्पर है जो कि जमीन में कुछ ढूंढ रही है। जब वो अपना काम कर लेती है तो अपने घर पहुंच जाती है। वेस्पर अपने डैड के साथ रहती है जो कि पैरालाइज्ड हैं और चलना फिरना तो दूर की बात, वो बोल भी नहीं सकते और इस रोबोट के थ्रू वेस्पर से बातें करते हैं। वेस्पर किसी काम से बाहर जाती है, लेकिन जब वो काम करके वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके घर में घुस गया है और उस चोर ने उनका जनरेटर भी खराब कर दिया है और पावर ऑफ होने की वजह से उनके डैड की हालत खराब हो रही है क्योंकि वो मशीन के साथ ही जिंदा हैं। वेस्पर जोआनस से मदद मांगने का सोचती है और जोआनस के पास पहुंच जाती है जो कि उसके डैड का भाई होता है और उसका चाचा भी। जोआनस इन बच्चों का मालिक होता है और वो इनका खून लेकर सिटाडेल वालों को दे देता है और खून के बदले वो जोआनस को कुछ बीज देते हैं जिससे वो कुछ सब्जियां उगाता है और अपने और इन बच्चों का पेट पालता है। लेकिन उन सीड से सिर्फ एक ही फल या सब्जी उग सकती है क्योंकि सिटाडेल वालों ने बीज को लॉक रखा होता है और सिर्फ एक ही फल या सब्जी देने के लिए प्रोग्राम किया होता है। वेस्पर भी अपना खून जोआनस को दे देती है ताकि उससे बदले में जनरेटर का बैक्टीरिया दे दे। जोआनस उसे 2 दिन बाद आने का कहता है, लेकिन वेस्पर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके डैड इतने दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जोआनस को कोई परवाह नहीं होती और वो वेस्पर को बाहर फेंक देता है। फिर वेस्पर चुपके से जोआनस के फार्म में चली जाती है और जनरेटर का बैक्टीरिया अपने पास सेव कर लेती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ उसे पौधे नजर आते हैं और वहीं उसे कुछ बीज भी नजर आते हैं जो कि वो अपने पास छुपा लेती है। अगले दिन उसे जमीन में एक लड़की नजर आती है जिसका नाम कैमेलिया होता है और कुछ अजीब से पौधे उसका खून चूस रहे होते हैं। वो कैमेलिया को अपने घर ले आती है और उसकी चोटें ठीक कर देती है और उसका ख्याल रखती है। अगले दिन कैमेलिया उठ जाती है और वेस्पर से अपने डैड के बारे में पूछती है जो कि उसके बेहोश होने से पहले उसके साथ थे। वेस्पर उसको बताती है कि वो वेस्पर को अकेले मिली। कैमेलिया वेस्पर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके डैड को ढूंढ ले और अगर उसने उसके डैड को ढूंढ लिया तो उसे बदले में बहुत सारा इनाम मिलेगा क्योंकि वो सिटाडेल की रहने वाली है और वो वेस्पर और उसके बीमार डैड को सिटाडेल में जगह देने का वादा करती है। वेस्पर उसकी ऑफर कबूल कर लेती है और उसे कहती है कि कल वो उसके डैड को ढूंढ लेगी। अगले दिन वो कैमेलिया के डैड को ढूंढने निकल जाती है और एक जगह उसे एक स्पेसशिप नजर आता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है, मगर वहां पर जोआनस आ जाता है और स्पेसशिप खुलवाता है। स्पेसशिप के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो कि जख्मी होता है। जोआनस उस आदमी को मार देता है क्योंकि उसे सिटाडेल वालों से सख्त नफरत होती है क्योंकि वो लोग सिटाडेल से बाहर रहने वालों की मदद नहीं करते। वो उस आदमी को मारने के बाद एक कपड़े को उठाता है जो कि एक औरत का होता है और वो अपने साथियों के साथ उस औरत को ढूंढने निकल जाता है। वेस्पर जब घर आती है तो कैमेलिया को झूठ बोलती है कि उसके डैड नहीं मिले, इसलिए वो कल उनको दोबारा ढूंढेगी, जिस पर कैमेलिया सर हिलाकर खामोश हो जाती है। रात को वेस्पर कैमेलिया को एक जगह ले जाती है जहाँ पर वो उसको अपने पौधों पे किए हुए एक्सपेरिमेंट दिखाती है। वेस्पर एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिससे वो दोबारा पौधों को पौधे बना सके और अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो वो दोबारा से फल सब्जी उगा पाएगी और उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमेलिया उसके काम से इम्प्रेस होती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वेस्पर जोआनस की फार्म में घुसने जा रही होती है और उसका प्लान सिटाडेल वालों को कैमेलिया और उसके डैड के बारे में इन्फॉर्म करने का होता है ताकि वो कैमेलिया को यहाँ से ले जाएं और शायद वेस्पर और उसके डैड को भी। लेकिन उसका ड्रोन जोआनस के हाथ लग जाता है और वो वेस्पर पे गुस्सा होता है क्योंकि वेस्पर उसके फार्म में उसकी इजाजत के बगैर घुसी और उसके बीज चुरा लिए। वेस्पर किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन अब उसका ड्रोन सही से काम नहीं कर रहा क्योंकि जोन्स ने ड्रोन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी है। उसके पीछे जोआनस के लड़के लग जाते हैं और उसे पकड़कर उसके हाथ में एक निशान लगा देते हैं जिसका मतलब ये होता है कि अब वो जोआनस की गुलाम है। वो रोते हुए घर आती है तो कैमेलिया उसे गले लगा देती है और वो कैमेलिया को बता देती है कि उसके डैड कब के मर चुके हैं और उसे उसके डैड के पास ले जाती है। वेस्पर कैमेलिया को तसल्ली देने के लिए उसे गले लगाती है तो उसकी नजर कैमेलिया की पीठ पर पड़ती है जहाँ पर एक कट लगा होता है जिसका मतलब कैमेलिया एक जग है। जग्स कोई इंसान नहीं होते बल्कि उन्हें बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से और जग्स सिटाडेल में रहने वालों के गुलाम होते हैं। सिटाडेल में जग्स को बनाने का एक कानून होता है कि जग्स को जब भी बनाया जाए तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बनाया जाए और उनको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलियस जो कि कैमेलिया का मालिक होता है कैमेलिया को एक प्रॉपर इंसान बना देता है जिसकी वजह से सिटाडेल वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो कैमेलिया को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वेस्पर को भी कैमेलिया
कैमेलिया पे गुस्सा आता है क्योंकि उसने वेस्पर से झूठ बोला होता है और वेस्पर का दिल तोड़ा होता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और कैमेलिया खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्पर उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसे उम्मीद दिलाती है। फिर वो कैमेलिया से उसका खून मांगती है ताकि वो उसकी डीएनए को स्टडी कर सके। जब वो कैमेलिया की डीएनए को देखती है तो उसे पता चलता है कि कैमेलिया का डीएनए भी लॉक्ड है। पीछे कैमेलिया कुछ सुर बजा रही होती है, लेकिन एक नोट बजाने पे उसके डीएनए में हरकत होने लग जाती है और वो अनलॉक्ड हो जाता है। वेस्पर फिर एक बीच उठाकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है और कामयाब हो जाती है और उसे पता चलता है कि जग्स के डीएनए से ही सीड को अनलॉक किया जा सकता है, तो इसका मतलब वो लोग अब फसल उगा सकते हैं। उसी दिन उनके घर जोआनस आ जाता है और उन दोनों के साथ लड़ता है, मगर दो लोगों से मुकाबला कर रहा होता है इसलिए हार जाता है। वेस्पर उसे कहती है कि उसने सब्जियां उगाने का तरीका ढूंढ लिया है और अब उसके और जोआनस के पास कभी खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन जोआनस को फिर भी अकल नहीं आती और वो सिटाडेल वालों को कैमेलिया का एड्रेस दे देता है। रात के टाइम उनके घर के अंदर येलो कलर की चीज फैलने लग जाती है जो कि बाद में गैस में बदल जाती है, लेकिन वेस्पर और कैमेलिया अपने मुंह को अपने हाथों से छुपा लेते हैं। इस गैस का मतलब ये होता है कि सिटाडेल वाले अब यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तो वेस्पर का डैड वेस्पर को यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन वेस्पर अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके डैड के बार बार जिद करने पे उसे मजबूरन अपने डैड को छोड़ना पड़ता है। सिटाडेल के लोग उसके घर आते हैं और सिर्फ उसके डैड को पाते हैं और फिर उनके ड्रोन को गोली मार देते हैं जो कि एक धमाके की शक्ल ले लेता है। वेस्पर जब अपने घर को तबाह होते हुए देखती है तो रोने लग जाती है, मगर अब वो नहीं रुक सकती और उसे आगे बढ़ना पड़ता है। उनके पीछे सिटाडेल के लोग पड़े होते हैं जिनको वो दोनों मिलकर मार देते हैं, मगर इतना काफी नहीं होता क्योंकि वो लोग कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें कैमेलिया नहीं मिल जाती। और कैमेलिया को ये बात अच्छी तरह पता होती है और वो वेस्पर से आगे बढ़ने का कहती है, लेकिन वेस्पर उसे नहीं जाने देती, जिसपे वो वेस्पर को बेहोश कर देती है और सिटाडेल के आदमी के साथ चली जाती है। अगली सुबह वेस्पर एक तरफ चलने लग जाती है और उसके साथ जोआनस के गुलाम भी चलने लग जाते हैं जो कि जोआनस के मरने के बाद अब आजाद हैं। काफी सफर के बाद वो एक टावर के ऊपर चढ़ जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुए बीजों को हवा में उड़ा देती है, जिससे फ्यूचर में इनको कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन में आपको बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी, इनमें से कोई भी देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।